तो यार फिजिक्स के सैम्पल पेपर को आज हम डिटेल में एक्सपोज करने वाले हैं। ये आपको जो 33 क्वेश्चन आपके सैम्पल पेपर में दिख रहे हैं, ये 33 क्वेश्चन आपके कहाँ से उठा के डाले गए हैं। और एंड में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि सीबीएसई का इतनी जल्दी सैंपल देने के पीछे क्या रीज़न है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले तुम अपने सैंपल पेपर जो देखोगे ये 2023 से 24 वालों के लिए है और सीबीएसई की हिस्ट्री में पहली बार इतनी जल्दी सैंपल पेपर आए हैं। तो सबसे पहले तुम्हें ध्यान में क्या रखना है, जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है ना, इनको ध्यान से पढ़ना है कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का आने वाला है। ये जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दिख रही है, ये आपकी जनरल इंस्ट्रक्शन डिट्टो आपके एग्जाम में छपी की छपी मिलेंगी। ये 33 क्वेश्चन इस बार आए हैं, पिछली बार आपके 35 क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपके कम कर दिए गए हैं। एंड आपको मैं बता दूं, जो सेक्शन ए है, सेक्शन ए आपका टोटल एमसीक्यूज बेस्ड रहने वाला है। सेक्शन बी आपका वेरी शॉर्ट आंसर रहेंगे। एंड सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के। सेक्शन सी में आपके 7 क्वेश्चन रहेंगे 3 मार्क्स के। एंड सेक्शन डी में आपके कितने रहेंगे, 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पहले जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे वो सेक्शन ई में आते थे, लेकिन इस बार आपके सेक्शन डी में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। और सेक्शन ई में आपके 3 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन ऑफ 5 मार्क्स के कर दिए गए, यानी 3 लॉन्ग आंसर आएंगे 5 नंबर के। अब आपको क्या ध्यान में रखना है, पहले ये सुनो। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर जो आपको वैल्यू दी गई है ना, इनको अच्छे से यूज़ करना है। बच्चों को काफ़ी दिक्कत होती है इन वैल्यूज़ को याद करने में, तो आपके लिए सबसे बड़ी हेल्प ये है कि आपको वैल्यू एग्जाम में भी गिवन मिलेंगी। और मैं आपको बता दूं, आपका जो सैम्पल पेपर है ना, ये सिर्फ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से नहीं बना है, बाकी अदर रिसोर्सेज भी यूज़ हुए हैं। तो कौन कौन से रिसोर्सेज हुए हैं वो सुनो अब ध्यान से। सबसे पहले जो तुम्हें प्रेफरेंस देनी है वो देनी है भाई तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को। अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इस बार अपडेट हो गई है, तो कोशिश करना तुम अपडेट वाली ले लो। अगर तुमने पुरानी वाली परचेज कर ली है तो कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भाई सोल्ड एग्जाम्पल को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, उसका मैं तुम्हें प्रूफ दिखाता हूँ, 1 मिनट को। इसको जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में से डिट्टो का डिट्टो उठा लिया है, यानी कि इमेज कॉपी पेस्ट कर दिए। भाई तुम्हें विश्वास नहीं होगा, देखो ये देखो। अब तुम एनसीईआरटी की अपनी टेक्स्ट बुक उठाना, ये तुम्हें डायरेक्ट का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से उठाया गया है। ब्लू कलर जो है वो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में से होता है और कलर भी पेस्ट कॉपी पेस्ट मार दिया है। तो अब समझ सकते हो एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो तुम्हें एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के सोल्ड एग्जाम्पल एक्सरसाइज अच्छे से कर लेनी है। अगर तुम एमसीक्यूज को अच्छे से करना चाहते हो ना, तो भाई तुम्हें एनसीईआरटी की रीडिंग अच्छे से करनी पड़ेगी, तभी तुम एमसीक्यूज को अच्छे से कर पाओगे। इस बार जो क्वेश्चन आया भाई थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन है, और तुम्हारे ना सिंपल अगर तुम थ्योरी पढ़ के जाओगे तो यार इजीली तुम पास हो सकते हो। अच्छे मार्क्स बिल्कुल भी नहीं स्कोर कर पाओगे। अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए तुम्हें सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है, सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने पड़ेंगे। एंड इस बार जो सबसे बड़ा चेंज मेरे को देखने को मिला इसका पेपर एनालाइज करने के बाद, तो भाई तुम्हारे जो नीट के पीवाईक्यू पेपर है ना, वो भी इसमें डाले गए हैं। जेई मेन से क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं और नीट के क्वेश्चन भी इसमें डाले गए हैं। तो यार अब तुम सोचोगे भाई तू पागल क्यों बना रहा है हमें, नीट का लेवल क्या है और ये सीबीएसई का लेवल क्या है। तो यार मैं तुम्हें बता दूं, सीबीएसई हर साल अपना लेवल इंक्रीज करता जा रहा है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता ना, तो तुम्हें मैं एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। ये जो क्वेश्चन है आपका, 1 मिनट होता हूँ, नीचे स्क्रॉल डाल करने तो देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। ये वाला क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है नीट में। तो ये भाई नीट का क्वेश्चन ही डिट्टो उठाकर डाला हुआ है। और एक जेई मेंस का भी क्वेश्चन है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। जेई मेंस का क्वेश्चन भी आपका इसी में से आया हुआ है, जेई मेंस में। देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये जेई मेंस में आया था, जेई मेंस फिजिक्स के एग्जाम में। तो भाई है ना, जेई मेंस पे भी फोकस कर रहा है सीबीएसई और नीट पे भी फोकस कर रहा है, यानी कि अब तुम समझ सकते हो कितना कंपटीशन बढ़ चुका है। अगर तुम सिंपली थ्योरी पढ़ के जाओगे तो यार तुम क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाओगे। एंड इस समय पर अगर तुम्हें फॉर्मूले भी याद है ना, तो तुम फॉर्मूला डायरेक्ट पुट करोगे तब भी तुम्हारे आंसर नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो घुमा फिरा कर पूछे गए हैं। अब है ना, कंसेप्चुअल थिंकिंग अब तुम्हारी काफ़ी काम आने वाली है। अगर तुमने कंसेप्ट अच्छे से पढ़े ना, तो तुम इजीली इसको सैम्पल पेपर को अटेम्प्ट कर लोगे। तो अब तुम्हारे माइंड में ये आ रहा होगा कि भैया क्या फिजिक्स का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आने वाला है। तो यार मैं बता दूं, अगर तुम कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ोगे ना, तो तुम्हें बिल्कुल भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी। फिजिक्स का जो पेपर है वो हर साल थोड़ा डिफिकल्ट आता ही आता है। बच्चे कंसेप्ट नहीं पढ़े जाते, सिंपली थ्योरी रट के चले जाते हैं और फिर वहाँ पर उन्हें प्रॉब्लम आने वाली है। तो तुम्हारे इसमें न्यूमेरिकल पर भी अच्छा खासा वेटेज दी गई है, और तुम्हारी जो डेरिवेशन है उन पर भी काफ़ी वेटेज दी गई है। तो तुम्हें डेरिवेशन को अच्छे से पढ़ लेना है। एंड जो तुम्हारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उनका तो भाई तुम्हें बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। सोल्ड एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारे जो सोल्यूशन है ना वो एक्सरसाइज की, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इतनी जल्दी सैम्पल पेपर रिलीज़ करने के पीछे सीबीएसई का क्या रीज़न है। तो सबसे पहले यार मैं तुम्हें बता दूँ, प्रीवियस ईयर तक जो सैम्पल पेपर आते थे वो सितंबर तक आपके आते थे, लेकिन इस बार सीबीएसई ने सिलेबस के साथ ही आपके सैम्पल पेपर रिलीज़ कर दिए। तो इसके सबसे बड़ा रीज़न ये है कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती थी कि उन्हें पता नहीं चलता था कि यार उनका हाफ सेशन निकल जाता था, तब उन्हें पता चलता था सितंबर के बाद में इस तरह का सैम्पल पेपर आया है, तो इसी तरह का हमारा फाइनल एग्जाम भी आएगा, और तब फिर उसी हिसाब से वो अपनी स्टडी करते थे। तो अब क्या होगा, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। जैसे ही आपको कोई
कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको सैम्पल पेपर में देखना है कि इस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया है, फिर उसी हिसाब से आपको उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना है। एंड पिछले साल तक काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती थी, लेकिन इस साल आपके लिए काफ़ी हेल्प हो गई है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। जैसे ही कोई चैप्टर कंप्लीट होता है आप उस तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देना। तो आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो।